नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप पोतनीस। आज हम डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, डायबिटीज इस नाम से भले भले कांप जाते हैं। डायबिटीज का मरीज ही नहीं, कोई आम स्वस्थ इंसान भी इस नाम से डर जाता है और उनका डरना जायज भी है, क्योंकि एक बार ये डायबिटीज की बीमारी की दवा शुरू हो जाती है तो वो लाइफ लॉन्ग रहती है। शुरू में इस दवा से शुगर पे कंट्रोल हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। फिर एक गोली से काम नहीं चलता, दूसरी गोली उसमें ऐड करनी पड़ती है। फिर थोड़े दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद वो गोली भी काम नहीं करती, फिर इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन की मात्रा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे हो जाती है। डायबिटीज के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, नसों की कमजोरी, आंख की कमजोरी, आगे चल के किडनी की बीमारी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है। नहीं, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, और वैसे भी आज ये वीडियो देखने के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा थेरेपी से आपकी दवाई की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। फिर अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो उसकी भी पावर कम हो जाएगी, और फिर इससे जुड़ी हुई जो बीमारियां आपको लगी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, जैसे कि आंखों की कमजोरी, नसों की कमजोरी, ये सब कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से दवाई कम करना। इसके लिए आपको खून की जांच करनी है, जो जैसे आप रेगुलर करते हैं, और आपके डॉक्टर की सलाह लेकर ही आपको दवाई या इंसुलिन की मात्रा कम करनी है। मैं आज आपको डायबिटीज के लिए मुद्रा थेरेपी के साथ ही योगासन, प्राणायाम, कुछ होम रेमेडीज और खाने के बारे में कुछ टिप्स दूंगा। तो शुरू में मुद्रा ट्रीटमेंट। डायबिटीज के लिए 2 मुद्राएं हैं, एक अपान मुद्रा और एक प्राण मुद्रा। बीच की 2 उंगलियां अंगूठे के टिप को लगा के बाकी 2 उंगलियां सीधी रख के ये अपान मुद्रा बनती है। छोटी उंगली और उसके बाजू की उंगली अंगूठे के टिप को लगा के बाकी 2 उंगलियां सीधी रख के प्राण मुद्रा बनती है। ये दोनों मुद्राएं एक के बाद एक तुरंत करनी है, यानी कि अपान मुद्रा 15 मिनट करने के बाद तुरंत 15 मिनट प्राण मुद्रा। ये एक सेशन हुआ। ऐसे दिन में आपको 3 सेशन करने हैं, वो भी खाली पेट। मुद्रा करने के पहले आप मुद्रा के रूल्स एंड रेगुलेशंस जान लें। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। डायबिटीज के लिए योगा में 4 आसन है: पश्चिमोत्तानासन, उत्तान पादासन, हलासन और सुप्त वज्रासन। 2 किस्म के प्राणायाम इसके लिए सजेस्ट करता हूं। एक तो नाड़ी शुद्धि यानी अनुलोम विलोम, और दूसरा कपालभाति। योगासन और प्राणायाम ये आप किसी ट्रेंड योगा टीचर से ही जानकर समझकर कीजिए। इसके लिए एक होम रेमेडी है, वो है दालचीनी पाउडर। दालचीनी यानी सिनेमन। आप 2 ग्राम, 2 से 2.5 ग्राम दालचीनी का पाउडर, यानी आधे चम्मच से थोड़ा कम, गर्म पानी के साथ पी सकते हैं। ये आपको खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा असर दिखाता है, लेकिन दिन में कभी भी आप इसे लेते हैं तो भी ये चल सकता है। दूसरी होम रेमेडी है लौंग। लौंग यानी क्लोव्स। आप कुछ भी खाने के बाद अगर 1 लौंग
चबा कर खाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। कभी कभी बहुत लोग पूछने आते हैं, डॉक्टर मैं चावल खाना चाहता हूँ, रोटी खाते खाते ऊब गया हूँ। तो मुझे यही कहना है उनसे कि रोटी और चावल इसमें क्या फ़र्क है, दोनों में कार्बोहाइड्रेट है। उल्टा गेहूं में ग्लूटेन है जो डायबिटीज के लिए हानिकारक है। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो चावल में भी स्टार्च होता है, वो हानिकारक है। लेकिन हम पहले जैसे कुकर के आने के पहले हम जैसे चावल पकाते थे, पानी ज़्यादा डाल के फिर उबाल के वो निकालना, तो वो चावल आप अगर खाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। फिर कोई पूछता है कि मैं फल खाऊं, आम के दिनों में अगर मैं आम खाऊं, एक छोटा सा आम, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप बेझिझक फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में ग्लूकोज नहीं रहता है, उसमें फ्रुक्टोज रहता है और वो अपने ब्लड में जो शुगर होती है उसको कम करता है। तो आप आम खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में। अगर डायबिटीज के बारे में आपको कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, स्टे हेल्दी। नमस्कार।